ओम शांति। आज मंडे का दिन है 78 और मुरली 18 अप्रैल 1982 की है। ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल की लाज रखो, ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल की लाज रखो। पहले शुरुआत में तो बाबा ने बहुत 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 महिमा की है हम ब्राह्मणों की, कि मतलब कि भगवान से हम मिले, ज्ञानवान बने, शक्ति स्वरूप बने, महावीर बने, हिम्मत वाले बने। कौन सी विशेषता ने हमें इस जीवन में लाया? तो सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है, ये विशेषता है। ब्राह्मण परिवार का संगठन, निस्वार्थ स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। और इसी आधार पर मिलन की भावना में स्नेह के सहारे से चलते जा रहे हो। क्या क्या किस किस आधार पर चलते जा रहे हैं? कि बाबा मिला हमें, परिवार मिला हमें, ठिकाना, इतना पवित्र ठिकाना मिला हमें, और इतना श्रेष्ठ जीवन बनाने का सहज सहारा भी मिला हमें। इस आधार पर, इस सहारे पर बाबा ने कहा चलते जा रहे हो। लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण, संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार भी वर्षा में पा ही लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता। तो इसी विधि के आधार पर, इसी विधि प्रमाण देव पद की प्राप्ति का भी अधिकार पा लेते हो। क्योंकि जो ब्राह्मण बनेगा वो क्या बनेगा? देवता बनेगा। और बाबा ने कहा ब्राह्मण बनने के कारण कुछ और रहे, कारण रहे बाबा, कारण रहा परिवार का प्यार, जो मिला वो प्यार लेकर के आ गया, कारण रहा यहाँ की प्योरिटी, पवित्र ठिकाना, कारण रहा ये श्रेष्ठ जीवन मिलने का सहारा। लेकिन बाबा ने कहा फिर भी अधिकार किसका मिल जाता है? देवताओं के युग में आने का, सतयुग में आने का। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म तो देवता ही होगा। क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया, तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के अधिकार का, देवता बनने का अधिकार, स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ तक तो मुरली बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ तक तो बाबा सिर्फ हमें बता रहे हैं कि देखो आपका मन किन किन चीजों पर आकर्षित हुआ और आप ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, स्वर्ग के अधिकारी बन गए, वर्षे के स्टैंप लग गया। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने का मतलब है स्वर्ग के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना। सारे विश्व में ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं निकलती हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की भी लिस्ट में आ जाते हो। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन, अगर कोई भी साधारण चलन, पुरानी चलन चलते हो, यहाँ से हो रही है मुरली टाइटल के हिसाब से। कौन सा है टाइटल? ऊंचते ऊंच कुल की लाज रखो। तो हम कितने श्रेष्ठ हैं, कितने विशेष हैं, कोटों में कोई है, अविनाशी स्टैंप लगवाए हुए हैं, सब कुछ बाबा ने कहा। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बन, अगर कोई भी साधारण चलन या पुरानी चलन चलते हैं, तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो, सदस्य हैं। कहाँ के? ब्राह्मण कुल के। स्वयं का नुकसान तो करते हो, लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उस आत्मा के ऊपर आ जाता है। अब देखो यहाँ पर माताएं बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं। अगर आप अपने आप को देखो तो आपके परिवार में आपके अलावा और कौन है जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है? मतलब मैं एक ही हूँ? किसी की मम्मी होंगी, किसी की पत्नी होगी, किसी का पति होगा, वो वैसे नहीं। पर सोचो हम ही है ना, फिर भी एक या दो जने। और परिवार कितनों का है? 200, 250, 300, 400 का है, या इससे भी ज्यादा है। अच्छा, जिस गली के अंदर मैं रहती हूँ, उस गली के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर भी शायद मैं एक ही हूँ। और जो मेरा फ्रेंड सर्कल है
उस सर्कल के अंदर, उस ग्रुप के अंदर या उन चीजों के अंदर भी मैं एक ही हूँ जो क्या कहलाती हूँ, बाबा की बच्ची या बच्चा कहलाता हूँ। तो वो सब किसको देख रहे हैं? मुझे एक को देख रहे हैं। उनको नहीं पता बाकी ज्ञान में चलने वाली माताएं कैसी होती है, उनको नहीं पता बाकी ज्ञान में चलने वाले भाई कैसे होते हैं, कैसे कुमार होते हैं, कैसी कुमारियां होती हैं, उनको नहीं पता। उनको तो बस ये पता है ये जो हमारे रिश्तेदार है ना, ये भी ओम शांति में रोज सुबह सुबह जाते हैं, सफेद ड्रेस पहन के जाते हैं, और ये तो माउंट आबू भी जाते हैं हर साल। ये तो अपने घर में शिवरात्रि का प्रोग्राम भी कराते हैं। इनके घर में तो सब सफेद ड्रेस वाले भी आते हैं, इनके घर के ऊपर तो झंडा भी लगा हुआ है, इन्होंने तो ये खाना भी छोड़ा हुआ है। ये सब हमारे बारे में जानते हैं ना। उनको कितना दिख रहा हूं मैं? एक दिख रही हूँ। और फिर वो मेरे अंदर क्या देखें? साधारण चाल देखें और पुरानी चाल देखें, वही बातें, वही रोग शोक दुख पीड़ा चालाकियां होशियारियां। तो वो सबके लिए क्या सोचेंगे कि इनके ओम शांति में जाने वाले सब ऐसे ही होते हैं, कि ऊपर से तो ये सफेद सफेद होते हैं, अंदर से लाल नीले हरे पीले काले कैसे भी हो सकते हैं, मतलब चलता है इनके। लेकिन क्या सच में चलता है? यहाँ पे कितनी सारी माताएं ऐसी हैं जो घरों के अंदर बैठ के भी नष्टो मोहा बन चुकी है। जो परसों की मुरली में बाबा ने क्या बोला कि 5-6 माताओं बच्चों की माँ के लिए बाबा ने बोला ना कि ऐसे हो। उससे पहले दिन भी बाबा ने मुरली में बोला कि पति को ऐसा ज्ञान सुनाए, तो वो पति भी क्या बोले कि मेरी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी पीछे छोड़ दिया। आया था ना मुरली के लास्ट में। तो ऐसी भी माताएं हैं जो सच्ची में त्याग तपस्या में लगी हुई है। लेकिन कुछ है जो पिछली चाल चलन और साधारण में है, तो उसके पीछे बदनाम कितनी होंगी? सारा का सारा कुल बदनाम होगा कि इनकी टीचरें भी ऐसी हैं, इनके कुल वाले भी ऐसे हैं, इनकी दादियां भी ऐसा, इनका बाबा भी ऐसा। खैर किसी का सोचना हम बंद नहीं कर सकते, वो तो सोचने वाले तो सोचेंगे। लेकिन अगर मेरी चलन किसी को सोचने के निमित्त बना रही है तो बाबा ने, ध्यान देना, बाबा ने कहा सारा बदनामी का बोझ उस आत्मा के ऊपर चढ़ जाएगा। ब्राह्मण लोक की लाज रखना ये भी हर ब्राह्मण का फर्ज, अंडरलाइन कर लेना। अपने घर की लाज रखना ये फर्ज उनका नहीं है जो ये खोल के बैठे हैं। आ रही बात समझ में? हमारे लिए बहुत आसान है बाहर जाकर के कमियां निकालना, लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी तो सुनते जाना बाबा आगे आगे किस कौन कौन से लोक लाज की बातें करने वाले, जो कहते बाबा ने कहा उदाहरण, यहाँ से स्टार्ट होता है उदाहरण। जैसे लौकिक लोकलाज का कितना ध्यान रखते हो? लौकिक लोकलाज पद्मा पति बनने से कहाँ वंचित भी कर देती है, स्वयं ही अनुभव भी करते हैं और कहते भी हैं चाहते तो बहुत हैं लेकिन लोकलाज को निभाना पड़ता है, ऐसे कहते हो ना। तो लोकलाज अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित कराने वाली है, वर्तमान हीरे जैसे जीवन से कोड़ी तुल्य बनाने वाली है। ये अच्छी तरह से जानते हुए भी उस लौकिक की लोकलाज रखते हो ना? रखते हैं कि नहीं रखते? जबकि पता है कि ये मेरे को कोड़ी ही बनाने वाले हैं, ये मेरे को भविष्य की उस प्राप्ति से वंचित ही करने वाले हैं। लेकिन बाबा ने कहा फिर भी उस लोकलाज को निभाने में अच्छी तरह से ध्यान देते हो, समय भी देते हो और एनर्जी भी लगाते हो। तो क्या इस ब्राह्मण लोकलाज की कोई विशेषता नहीं है या नहीं है? नंबर 1 है। उस लोक की लाज के पीछे अपना धर्म और धारणाएं, श्रेष्ठ कर्म याद का, दोनों ही धर्म और कर्म को छोड़ देते हो। उस परिवार के साथ निभाने के चक्कर में बाबा ने कहा क्या छोड़ देते हो? यहाँ की जो धारणाएं हैं, धर्म और कर्म याद। आज पूरा दिन बाबा को याद ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि आज हम शादी में गए हुए थे। क्यों गए हुए थे? क्योंकि नहीं जाएंगे तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, तो भाई हमें दीदी निभाना पड़ता है। बाबा ने कहा उस निभाने पड़ने के लिए आपने अपना धर्म भी छोड़ा और आपने अपना कर्म भी छोड़ा। कभी वृत्ति के परहेज की धारणा अर्थात धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हो, फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बहुत बातें बनाते हो। कौन सी होशियारी बताते हैं?
करना ही पड़ता है। मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन उनको खुश करने के लिए किया। किसको पता, ना बाबा को पता चलता है, ना दीदी को पता चलता है, परिवार को पता चलता नहीं। और उसको ढकने के लिए देखो आज बाबा ने क्या कहा, ढकने के लिए भी क्या करते हैं। ताकि मतलब कोई मुझे कुछ बोल लेना, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सेटिंग पहले से करके रखते हैं। बाबा ने कहा दृष्टि जो शुद्ध थी उस धर्म को भी छोड़ा, वृत्ति के परहेज को भी छोड़ा और अन्न के परहेज को भी उनके लिए छोड़ दिया। और फिर क्या कहते, करना ही पड़ता है। थोड़ी सी कमजोरी सदा के लिए धर्म और कर्म छुड़ा देती है ना। जो धर्म और कर्म को छोड़ देता है उसको लौकिक कुल का भी क्या समझा जाता है, जानते हो ना। ये किसी साधारण कुल का धर्म या कर्म नहीं है। ब्राह्मण कुल ऊंचे ते ऊंची चोटी वाला ये कुल है। बाबा ने कहा उधर भी कोई अपने कुल का मर्यादा को छोड़ देता है तो उसको क्या कहा जाता है। बाबा ने शब्द तो नहीं बोला, लेकिन हमें पता है ना क्या कहा जाता है। तो ऐसे बाबा ने कहा ये वाला कुल तो साधारण कुल है भी नहीं, ये तो ऊंच ते ऊंच चोटी वाला कुल है। तो किस लोक व किस कुल की लाज रखनी है। और कई अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया। बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ध्यान से। बाबा ने कहा क्या अज्ञानी आत्माएं कभी सदा खुश रह सकती हैं। बताओ कितने घर वालों को एक माता होती है ये स्त्री, वो बचपन से लेकर के बूढ़े होने तक सबको खुश करने के चक्कर में रहती है, लेकिन उसे कौन खुश होता है, कौन होता है बताओ। ये माताएं यहाँ बैठी, आपसे कौन खुश हुआ है। किसने कह दिया कि मैं आपसे खुश हूँ मम्मी, मैं आपसे खुश हूँ मेरी पत्नी, मैं आपसे खुश हूँ मेरी बहू। बाबा ने कितनी जबरदस्त बात कही कि अज्ञानी आत्माएं तो सदा खुश रह भी नहीं सकती हैं। ऐसे अभी खुश अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपना श्रेष्ठ कर्म और धर्म छोड़ देते हो। जो धर्म के नहीं वो ब्राह्मण दुनिया के भी नहीं। अच्छा आगे सुनो। अल्पज्ञ आत्माओं को खुश तो कर लिया, लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का तो उल्लंघन कर दिया ना। तो पाया क्या और गवाया क्या। जो लोक अब खत्म हुआ ही पड़ा है। चारों ओर आग की लकड़ियां बहुत जोर शोर से इकट्ठी हो रही है। लकड़ियां अर्थात तैयारियां, चारों ओर विनाश की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। जितना सोचते हैं इन लकड़ियों को अलग अलग कर आग की तैयारी को समाप्त कर दे, उतना ही लकड़ियों का ढेर ऊंचा होता जा रहा है। वो देखो यूक्रेन की वो लड़ाई है, यूक्रेन और रूस, तो रशिया और यूक्रेन, तो वो युद्ध तो शुरू हुआ तो वो अभी तक की क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। फ्रांस 2022 से। तो बाबा ने कहा सोचते क्या है कि इन लकड़ियों को अलग अलग कर दें और इनको ही खत्म कर दें तैयारियों को, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, लकड़ियां तो और ऊंचा तेज जा रही हैं। जैसे होलिका को जलाते हैं तो बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं ना, नहीं तो घर की लकड़ियां ले आते हैं, शौक होता है। तो आजकल भी देखो छोटे छोटे शहर भी बड़े शौक से सहयोगी बन रहे हैं। ऐसे लोक की लाज के लिए अपने अविनाशी ब्राह्मण सो देवलोक की लाज को भूल जाते हो। बाबा ने कहा ऐसा लोग जिसको आग लगने वाली है, ऐसा लोग जिसके लिए सब शौक से तैयारियां कर रहे हैं विनाश की, मतलब दुनिया को गंदे से और गंदा बनाने में। बड़े बड़े तो लगे हुए हैं, लेकिन छोटे छोटे भी अब पीछे नहीं है, वो भी लगे हुए हैं। बाबा ने कहा कमाल करते हो, ये निभाना है या गंवाना है, इसलिए ब्राह्मण लोक की लाज समृद्धि में रखो। अकेले नहीं हो, बड़े कुल के हो तो श्रेष्ठ कुल की भी तो लाज रखो। कई बच्चे बड़े होशियार हैं, अपने पुराने लोक की लाज रखना चाहते हैं और ब्राह्मण लोक में भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। यहाँ पर चालाकी देखो, बाबा बता रहे हैं उधर वालों की लाज भी पूरी रखना चाहते हैं और इधर बहुत अच्छा बीके है ये हमारा, ऐसा भी बनना चाहते हैं। बाप दादा कहते हैं लौकिक कुल की लोकलाज भल निभाओ, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन धर्म छोड़ करके लोकलाज निभाना ये रोंग है।
अन्न शुद्धि कर लेना उनको खुश करने के लिए, मर्यादा को छोड़ देना उनको खुश करने के लिए, करना पड़ता है कुछ भी कर देना उनको खुश करने के लिए। तो बाबा ने कहा इसकी मना है, ये रॉन्ग है। और फिर होशियारी क्या करते हो, समझते हो किसको क्या पता, हमें तो जाके आए हैं, किसको क्या पता कि हम वहां जाके क्या करके आए हैं। बाप तो कहते ही हैं मैं तो जाने जाननहार हूं नहीं, ये वो चालाकी खुद ही कर रहा है कि भाई किसको क्या पता। शिव बाबा तो कहते हैं मैं तो जाने जाननहार हूं नहीं, मैं तो जानता नहीं हूं कुछ भी। और निमित्त आत्माओं को भी क्या पता चले, ऐसे तो चलता है और चल करके मधुबन भी पहुंच जाते हैं, मर्यादाओं का खंडन करके, अपने कुल की मर्यादा को खराब करके, लोकलाज को, और कहाँ पहुंच जाते हैं, मधुबन भी जाते हैं। सेवा केंद्रों पर भी अपने आप को छिपा कर सेवा में नामी ग्रामी बन जाते हैं। सुनो क्या करते हैं, जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवाधारी का टाइटल खरीद लेते हैं। सहयोग कितना देंगे, 1000, 2000, 3000 रुपए का, या कोई चीज का, या कोई सेवा का, या कोई ड्यूटी का। और दीदी सबके आगे क्या बखान करती रहती है, क्योंकि दीदी को तो पता ही नहीं, क्योंकि उनको तो किसको क्या पता, उनको तो पता ही नहीं कि ये बाहर जाकर के लोगों की लाज लुटा रहे हैं। और वो दीदी को तो क्या मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, और वो सहयोग के कारण से फिर उनकी क्या करती है, महिमा करती है। और यही तो उसका लक्ष्य था कि ये आने वाले लोगों के अंदर मैं क्या बना रहूं, टाइटल, अच्छे वाला टाइटल लेकर के रखो कि ये हमारा भाई बहुत अच्छा ब्रह्मा कुमार है, ये हमारी माता बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी है। खरीद लेते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को भी खरीद लेते हैं, क्या दे करके, सहयोग दे करके। तो इसके अंदर किसकी गलती है, ब्रह्मा कुमारी की भी गलती है कि वो क्यों खुद को ऐसा करे, कुकर ठाला के, इसका पता ही नहीं चलता उनको, तो वो तो सेफ अंदर है, तो गलती तो हमारी है। हाँ, लेकिन उसको भी क्या होना पड़ेगा, हमने क्लास सुनी और उस क्लास के अंदर बहुत अच्छा सिखाया गया सभी टीचर्स को, खास करके छोटी उम्र की टीचर्स को, क्योंकि छोटी उम्र की टीचर बहनें होती है ना, उनको उनकी क्लास वाली माताएं क्या बोलती हैं कि दीदी आप तो मेरी बेटी के समान हो, दीदी आप तो मेरी गुरु के समान हो, दीदी आप तो मेरी कन्या के समान हो, ऐसे ऐसे करते हैं। आप तो मेरी देवी माँ हो, चिंतपूर्णा हो, चिंतपूर्णी माँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं चिंतपूर्णी को चिंता दे करके चले जाते हैं इतनी ज्यादा। हमको बोलते थे कि ये दीदी हमारी चिंतपूर्णी है, और कहाँ कहाँ से चिंताएं दे के गए, स्ट्रेस ही हो गया दीदियों को भी। दीदी जो सबका स्ट्रेस दूर करे, उस दीदी को भी किस में डाल देते हैं, स्ट्रेस में, क्योंकि बहनों ने अपना जीवन बाबा को दिया है, उनके लिए उनका कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अगर कुछ बातों को समाती है, सहन करती है, कुछ कुछ करती है, तो बाबा की घर की लोक लाज को बनाए रखने के लिए वो कुछ कर रही है। लेकिन सामने वाली पार्टी क्या समझती है कि हमारे सहयोग से हमने इनको खरीद लिया। ऐसा नहीं होता है। भगवान के बच्चे को कौन खरीद सकता है, भगवान का दूसरा बच्चा, तो ये मूर्खता है। तो ऐसा है, उनको लगता है कि इनको सहयोग चाहिए। सरकारी टीचर हो, सरकारी बाप पढ़ा है, 60-70 हजार महीना मिलेगा। अठ बाबा जगन टीचर बना रखे हैं, 1000-2000 भी देसी तो कहीं में इतना दिमाग इतना देते हैं महीना, खुद 70-70 हजार लाख लिया हुआ है, 8000-2000 दे तो सालों साल तक से गिनाई मैं इतना दे रही। इसके लिए बात कोई भी हो, कहने का भाव ये है, ऐसे टाइटल हमको खरीदने नहीं, हमको केवल क्या बनना है, सहयोगी बनना है। और वो भी किस लिए बनना है, सहयोगी बनना है खुद के लिए, कि जो आज की अव्यक्त संडे की अव्यक्त मुरली में इसमें आया है 2007 की मुरली में, कि बाबा ने कहा कि तुम कर रहे हो तो अपने विकर्मों का विनाश करने के लिए श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना है। स्लोगन आज की मुरली का ये तो था शायद, है ना। तो देखो बाबा ने क्या बोला कि कितनी चालाकी करते हैं कि सेवा केंद्र पर अपने आप को छिपाकर सेवा के नामी ग्रामी बन जाते हैं। मतलब शादी ब्याह मुरादी पिकनिक पार्टी घर के फंक्शन लेना देना सबके अंदर क्या बैठे, एकदम पक्के गृहस्थी बन करके बैठे हैं।
किसी का छोड़ूंगी भी नहीं और किसी का ये भी नहीं, सब कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सारी कुल की मर्यादा लोक लाज भूल करके इनली बिनली थारी मारी सब कुछ कर रहे हैं। और जब यहाँ आते हैं फिर व्हाइट ड्रेस पहन करके और श्रेष्ठ बाबा का बच्चा बन करके बैठ जाते हैं। तो ऐसा अपन को कोई भी काम नहीं करना, करते हैं पर करना नहीं है। बाबा ने कहा जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स खरीद लेते हैं, लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डैश 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 ये अविनाशी टाइटल तो गवा देते हैं। हमें ऐसे नहीं देखते तो भगवान की पढ़ाई का टीचर है, हमारी एक की पढ़ाई का वो भूल जाते हैं ना। वो भूल जाते हैं क्योंकि पढ़ाई एक ही है, हाँ, पढ़ने पढ़ाने पुरुषार्थ का तरीका एक ही है, तो फिर हम उसको बहुत लाइट वे में ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। हल्के में लो, हल्के में लो, लेकिन इतना हल्के में ना ले कि हम लोक लाज को ही गवा बैठे ब्राह्मण कुल की। तो ये कोई सहयोग थोड़ी ना दिया, लेकिन अंदर एक और बाहर दूसरा, तो इस धोखे द्वारा बोझ उठाया। तो ये दूसरा बोझ उठा लिया, वो कौन सा हो गया? धोखे का बोझ। सहयोगी आत्मा के बजाय सही बोझ उठाने वाली आत्मा बन गई। कितनी भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन होशियारी का चलाना नहीं, लेकिन चिल्लाना है। वो आत्मा, हर आत्मा जिसने ऐसा किया है, हमको अनुभव है अपने जीवन का कि वो आत्मा रात दिन अंदर ही अंदर क्या होती है? चिल्लाती है अपने सिर्फ उस एक कृत्य के ऊपर। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है, देह अभिमान देह भान इतना है कि आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती कि मैं रोंग हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या हो रही है? वो उसी काल चक्कर के उसी दिन के ऊपर उसकी सुई अटकी हुई है जिस दिन ये छुपाने छिपने और ये गवाने वाले काम हुए थे। ऐसे नहीं समझना कि ये सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है, अंडरलाइन। कई लोगों को जब मर्यादा सिखाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ये दीदियां तो अपना ही समझती है, इसको अपना बाबा, हमारे बाबा का घर है, ऐसे तो सोचती नहीं है, ये तो इसको खुद का ही घर समझती हैं। बाबा ने क्लियर किया कि सेवा केंद्र निमित्त आत्माओं के स्थान नहीं है। आत्माओं को तो चला लोगे, लेकिन परमात्मा के आगे एक का लाख गुना हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो जाता है और उस खाते को चला नहीं सकते। इसलिए बाप दादा को ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। तो इतने होशियार तो नहीं है ना। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते रहेंगे। तो ऐसे होशियार मत बनना। उस दिन भी बाबा ने कहा था 5-7-10 दिन पहले, लगभग सप्ताह भर पहले, बुद्धू बनो। बाबा ने क्या कहा था कि क्या बन जाओ? बुद्धू बन जाओ। वो किस बात के लिए कहा था? याद है किसी को बुद्धू बनना? बाबा ने कहा था कि बच्चे कहते हैं कि मैं इनको जानती हूँ, इसकी ये कमजोरी, 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 इसकी मैं सबकी कमजोरी जानती हूँ। बाबा ने कहा ये जानना तो अच्छी बात है, लेकिन जान करके नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन किसी के अंदर चेंज ही नहीं किया। तो बाबा ने कहा ऐसी होशियारी किस काम की आई? इससे अच्छा तो बुद्धू ही ठीक थे, किसी की कमजोरी ना पता चलती। अब कमजोरी पता चल जाती है तो वो भाव और भावनाएं भी बैठ गई अंदर से। तो कमजोरी तो पता चली, बाबा ने कहा नॉलेजफुल तो बने, लेकिन नॉलेजफुल बनने के साथ क्या पावरफुल बने? सामने वाले की कमजोरी खत्म कर दो, ऐसा उससे कोई टास्क करवाओ, ऐसा तो कुछ करो उसके साथ। तो ऐसे होशियार मत बनना, सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना। और लास्ट में बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे। इस समय ब्रह्मा बाप भी इसी स्थिति पर है, फिर भी हिसाब किताब में तो आना ही है, लेकिन इस समय बाप समान है। इसलिए जो जैसा करेगा अपने लिए ही करेगा। दूसरे के लिए खड्डा खोदता है तो उस खड्डे में सबसे पहले धड़ाम करके कौन गिरता है? खुद ही गिरता है। तो बाप तो दाता है, जब स्वयं ही करता, स्वयं ही फल पाता, तो क्या करना चाहिए? जब स्वयं ही मैं करने वाला हूँ, स्वयं ही बैठ करके फल खाने वाला हूँ, तो फिर कर्म ही कौन सा करना है? जब पता है कि जो फल उगाऊंगी वो मेरे को ही खाने हैं, तो नीम उगाएं या आम उगाएं,
वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। वो वाला नीम तो फिर भी गुणकारी है, बालों के लिए, चेहरे के लिए, अंदर के कीटाणुओं के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मलेरिया बुखार के लिए, सबके लिए। तो खैर बाबा ने यहाँ पर ये मुरली को फिनिश किया है कि करने वाले तुम हो, फल पाने वाले तुम हो, तो कैसे कर्म करने चाहिए। और बाकी ये वाली होशियारी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छा बीके बन जाएंगे, लेकिन मैं तो हमेशा ये बात याद रखती हूँ, जो तारीफ करते हैं वो भी मर जाएंगे एक दिन, जो महिमा करते हैं वो भी मर जाएंगे एक दिन, क्योंकि हमें मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ना वो तारीफ करने वाले आगे आएंगे कि वाह वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ना वो गलानी करने वाले आएंगे कि क्या किया तुमने, क्या किया, कुछ नहीं है। जब एक झटका लगता है ना, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, अपना पुरुषार्थ दिखाई देता है, तो फिर मैं वो करूं जो मेरे त्रिकालदर्शी बाबा को दिखाई देता है, क्योंकि आखिर देना तो सब कुछ किसको है। और ये भूल नहीं करना कि बाबा जाने जाननहार नहीं है, बाबा बिल्कुल जाने जाननहार है। बाबा वही भक्ति मार्ग वाला बाबा है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ भालता है। लेकिन बाबा जब टीचर के रोल में होता है तो वो टीचर बन करके कहता है कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, जो पढ़ेगा वो अपने नंबर लेगा। तो टीचर बन करके वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इस बात पर सीरियस मत हो जाना, बाबा सच में सब कुछ जानता है। जानता नहीं तो वैसे क्यों बोलता है कल की मुरली में, साकार, कल की परसों की साकार मुरली में बाबा ने ऐसा क्यों बोला कि बच्चे सत्संग में होते हैं तो वहां पर भी उनकी बुद्धि भटकती है, स्कूल में होते हैं वहां पर भी बुद्धि भटकती है, और अब मेरे बन गए तो यहाँ पर भी बुद्धि भटकती है। जाननी जाननहार है तभी तो पता है ना। अभी काया नीम से छुपा सकते हो, यहाँ पर बैठा कौन है, मैं बैठा हूँ तो बाबा पीछे देख रहा है, देख रहा है 23 घंटे क्या करते हैं, क्या करते हैं। 1 घंटा हम जो सेवा केंद्र पर है, मैं हर बारी सबको ये बात बोलती हूँ, मधुबन दीदी हमें सेवा पर क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं कहती हूँ वहां पर 5 दिन के दिखावे वाले सेवादारी बन के वो चम्मच डाल डाल के रोटियां सेक सेक करके कौन सा हम टाइटल ले लेंगे, किनके आगे, उन चंद दूसरे सेंटर वालों के आगे, चंद लोगों के आगे, चंद ब्राह्मणों के आगे हम क्या बन जाएंगे, सेवाधारी। और जहां पर हम रह रहे हैं वहां की हम क्या कर रहे हैं, डिससर्विस कर रहे हैं, वहां की हम निंदा गलानी कर रहे हैं, वहां की झरमुई झगमुई कर रहे हैं, वहां पर ही बैठ करके कर रहे हैं। तो ऐसी सेवा से बाबा ने कहा कमाया या गवाया, इससे अच्छा तो ना ही जाते, बैठे रहते यहीं पर तो ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता था। और बहुत लोग छुप छुप करके करते, वो ये भी सोचते कि निमित्त को भी नहीं पता चलता, निमित्त को नहीं पता चलेगा। जब आपके पक्ष में वो लोग हैं जो आपकी हर बात को दबाने की कोशिश करते हैं, तो उनके भी तो पक्ष में कोई एक आधा लोग होएगा जो हर बात को खोलने की भी कोशिश करेगा। जो यज्ञ रक्षक होता है ना, यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक होता है, वो अपनी दीदी का चापलूसी नहीं करता, वो दीदी का चमचागिरी नहीं करता, लेकिन वो यज्ञ की रक्षा करने को सोचता है कि ये बात उन तक पहुंचनी जरूरी है, ताकि बैठ करके अमृत वेले उसकी बुद्धि को कोई सकाश दे देंगे, कोई बात उनको सिखा दे, कोई समझा दे, इसको यहीं पर ही रोक दे। लेकिन यहाँ पर भी अपने देह अभिमान को हटाना पड़ता है। आज की मुरली से होमवर्क, पहला, होशियारी के 3 महावाक्य लिखने हैं सभी को। हाँ, उन स्थितियों की पहचान करें जहां आपने इन विचारों या कार्यों को अपना आधार बनाया है। कभी इस बीके लाइफ में, बीके लाइफ से पहले का नहीं बात कर रहे, ब्राह्मण जीवन में आकर के ध्यान से समझना। सच्चाई से आज बाबा को अर्पण करना है, ग्रुपों में भेजो तो दी बेस्ट होगा। और कुछ ऐसी बातें है कि नहीं मेरे को नहीं भेजनी क्योंकि देखने वाली हमारी भी वहीं पर ही होगी दीदी, तो नहीं भेजनी तो गुप्त रखना, मत भेजना। लेकिन ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है। बाबा ने दोनों बोझ से खुद को हल्का करो ऐसा हमको शिक्षा दी, अपने ऊपर कोई प्रकार का बोझ नहीं रखना। तो पहला वाक्य क्या है, करना ही पड़ता है। तो मजबूरी या परिस्थितियों के कारण कोई कार्य करना, अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, ऐसे कुछ कार्य किए, ऐसे कुछ विचार मुझे आए हैं कि भाई करना ही पड़ता है, तो वो लिखो कि किन किन परिस्थितियों में आपको ये विचार आता है। कहाँ के लिए, लौकिक लोकलाज के लिए। क्या आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? उदाहरण बताओ। करना ही पड़ता है, जैसे कोई कहीं पर जाए,
कहीं पर जाए और किसी का हाथ का खा लिया, और कहीं क्या पता चलता है, कहेंगे हमने तो अपने हाथ से बना के खाया। ये छोटी सी बात है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। किसी को बहुत कुछ दे दिया, देना इतना जरूरी नहीं था और उनको खुश करने के लिए, और पता है कि यज्ञ का बिना मतलब दूसरों को खुश नहीं कर सकते। क्या पता चलता है, वो तो खुश हो गए, वो तो काम आने खुश पर हो वो गए। हो सकता है हमें डबल करके दे। तो ऐसे ही करना पड़ता है। ये वाक्य हम जहां जहां जिन स्थितियों में यूज करते हैं, तो वो स्थिति या वो विचार आपको यहाँ लिखने हैं। करना पड़ता है, ये तो लौकिक में करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी करना पड़ता है। जैसे योग का समय हुआ शाम को और कोई फोन आ गया तो हम उनको 2 मिनट बात करके बोल सकते हैं कि बाद में कर, पर हम उसको चला के रखते हैं, हम बात करते हैं और फिर खुद को बचाने के लिए हम क्या कहते हैं कि जरूरी था, करना ही पड़ा मेरे को तो बात। इम्पोर्टेंट लोग होते हैं तो फिर उनको हाँ, ऐसे बहुत अच्छा। तो ऐसे आपको विचार या वाक्य लिखने हैं। दूसरा, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन उनको खुश करने के लिए किया, किसी को खुश करने के लिए किया, मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल दूसरे को खुश करने के लिए कुछ करना, तो इसे ये बोला जाता है। इसलिए ऐसा कोई विचार या कार्य आपने किया है कभी लाइफ में, तो वो महसूस करना और वहां पे यहाँ पे लिखना। जैसे ज्यादा मेकअप करके फिल्मी गीतों पर डांस करना, भाई मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन छोड़ दिया, पर ये फिर क्या सोचेंगे कि इनको खुशी ही नहीं हो रही है, इनको खुशी नहीं हो रही है इसलिए मुझे करना पड़ा, या मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन इनको खुश करने के लिए तो मैंने किया है। भाई मैंने ऐसे नहीं किया, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ। मेरे को याद आ गया ये बात। जैसे उदाहरण भी नहीं होता है। अभी नहीं बताओगे, लिखोगे तो अभी बता दोगे तो। मेरे को एक डिश बनानी आती है, हाँ। दूसरों को खुश करने के लिए जानबूझ करके या किसी को कंपटीशन देने के लिए। हाँ, उस भावना से तो वो बोझ तो हुई कि वो गलत चीज हो गई। बहुत अच्छा उदाहरण है। किसको पता चलता है? दीदी को। अब इसमें किसको, में तो दीदी ही है और कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी है। घर में कई बार हो जाता है, भगवान तो देखता है इसमें, हाँ, परमात्मा तो देखता है। ठीक है, तो ये आज का पहला होमवर्क है, सभी को करना। आज का दूसरा होमवर्क है कल्पना अभ्यास, विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज है। और इसमें क्या कल्पना करनी, क्योंकि बाबा ने आज के मुरली में बोला है कि यहाँ पर तो आपका खोएगा सो खोएगा, लेकिन सत्यों का भी रह जाएगा। दूसरी बात बाबा ने सत्यों की कौन सी बोली कि जो बाबा का बच्चा एक बारी बन गया ब्राह्मण, कैसे भी बना, कुछ भी हुआ, लेकिन वो सत्यों का देव पद तो पाएगा, कम हो या ज्यादा हो। तो उसके लिए आज का आपको क्या करना है, ये काम स्वयं को सत्युग में कल्पना करें और विस्तार से लिखें कि आप एक दिव्य आत्मा के रूप में कैसे आचरण करेंगे और कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। लिखना है, बस सोचना है, और सोचना कि मेरा आचरण व्यवहार कैसा होगा और मेरा जीवन व्यतीत कैसा होगा। ये दूसरा काम है लिखने का। और तीसरा काम है, ये कविता आपको भेजी जाएगी ग्रुप में, प्रेरणादायक कविता है, ब्राह्मण कुल की लाज रखो। बस इसको ही आपको कॉपी पेस्ट करके लिखना है। सुना देती हूँ। लाज ब्राह्मण कुल की रखूं, हर पल इसका ध्यान धरूं, पवित्रता हो मेरे कर्मों में, धर्म की राह सदा चलूं, ऊंची सोच सच्चा जीवन, शुद्धता का दीप जलाऊं, स्नेह संयम और सत्य रहे, हर बाधा को पार करूं, कुल का नाम कुल की शान, हर पल इसे निभाऊं, बाप दादा की सीख समेटूं, देव पद को साकार करूं, सृष्टि को प्रेम का वरदान, हर आत्मा का उद्धार करूं, लाज ब्राह्मण कुल की रखूं, हर पल इसका ध्यान धरूं। अपने हर कर्म से पहले क्या याद आना चाहिए कि मेरा कुल ना बदनाम हो जाए मेरे एक के कारण। ठीक है, तो ऐसी गहराई में उतरने की ये मुरली है, प्रैक्टिकल जीने की ये मुरली है। होमवर्क है, मुरली को कंप्लीट करना, आके बाबा की पार्टियों से टीचर से भी मुलाकात है, टेस्ट देना। ओम शांति।